बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, उतरी जो दिल में वो धीरे धीरे, पावन हुआ रे मैं धीरे धीरे। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, बाबा तेरी दृष्टि दिल ले गई। ओ हो ला ला ला। बाबा तुझसे मिलकर ये जाना है, होता क्यों दिल ये दीवाना है, तय कर लिया तुम। आज हम 18 नवंबर 2025 के महावाक्य सुनेंगे। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज प्यारे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम ही सच्चे अलौकिक जादूगर हो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम ही सच्चे अलौकिक जादूगर हो। तुम्हें मनुष्य से देवता बनाने का जादू दिखाना है। क्या दिखाना है? मनुष्य से देवता बनाने का जादू दिखाना है। आज का प्रश्न है, बाबा बोले अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह पाश वेद आनर होने का अर्थात विजय माला में आने का लक्ष्य रखेंगे। उनकी बुद्धि में एक बाप की ही याद होगी। देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक से प्रीत रखेंगे। बाबा ने कहा, उनकी बुद्धि में एक बाप की याद होगी और देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक बाप से प्रीत रखेंगे। ऐसे पुरुषार्थी ही माला का दाना बनते हैं। अभी इसको चेक करने का है कि हमारे अंदर ये वाली धारणा कितनी पावरफुल हुई कि बस एक बाप दूसरा ना कोई। अच्छा, ओम शांति ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति बैठ समझाते हैं। किसके प्रति? जो रूहानी बच्चे हैं, जो अपने को आत्मा निश्चय करते हैं, उन बच्चों को समझाते हैं। अब तुम रूहानी बच्चे जादूगर जादूगरनी बन गई हो। कैसे? क्योंकि जो बेहद का जादूगर है उसके बच्चे बने हैं। तो वो हमें कौन सा जादू सिखाते हैं? मनुष्य से देवता बनने का जादू। इसीलिए बाप को भी जादूगर कहते हैं। ऐसा कोई जादूगर नहीं होगा जो मनुष्य को देवता बना दे, है ना। जैसे वो जादूगर होता है ना हद का, दुनिया का, वो क्या करता है, किसी किसी सामान को रख देगा तो चिड़िया बना देगा, कहीं कबूतर बना देगा, पैसे बना देगा। ऐसे यहाँ भगवान क्या कहते हैं, बच्चे तुम मनुष्य से देवता बना देता है। ऐसा जादूगर बाप हमारा है। तो बाबा ने कहा, बच्चे ये जादू अब तुम्हें भी करना है। यह जादूगरी है ना, कितनी बड़ी कमाई करने का तुम रास्ता बताते हो। स्कूल में टीचर भी कमाई करना सिखलाते हैं। पढ़ाई कमाई है ना, भक्तिमान की कथाएं शास्त्र आदि सुनना, उसको पढ़ाई नहीं कहेंगे। उसमें कोई आमदनी नहीं, सिर्फ पैसा खर्च होता है। बाप भी समझाते हैं, भक्ति मार्ग में चित्र बनाते, मंदिर आदि बनाते, भक्ति करते करते तुमने कितने पैसे खर्च किए हैं। बाबा ने कहा, टीचर तो फिर भी कमाई कराते हैं, अब जीविका होती है। तुम बच्चों की पढ़ाई कितनी ऊंची है, पढ़ना भी सबको है। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनाने वाले हो। उस पढ़ाई से तो बैरिस्टर आदि बनेंगे, वो भी एक जन्म के लिए। कितना रात दिन का फर्क है। और सोचो कितनी मेहनत करते, पूरा जीवन लगा देते हैं बस उस एक विनाशी पद के लिए। हाँ, और प्राप्ति अल्पकाल, सिर्फ एक जन्म। और यहाँ देखो कितना सस्ता सौदा है। तो बाबा कहते, बच्चे कितना रात दिन फर्क है, इसीलिए तुम आत्माओं को शुद्ध नशा रहता है। क्या? बाबा ने कहा, तुम आत्माओं को शुद्ध नशा रहना चाहिए। यह है गुप्त नशा। बेहद के बाप की तो कमाल है।
कैसा रूहानी जादू है? रूह को याद करते करते सतो प्रधान बन जाना है। कैसा कमाल का जादू है कि रूह को याद करते करते सतो प्रधान बन जाना है। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया कि सन्यासी लोग कहते हैं ना, तुम समझो मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ। तो ऐसा समझकर कोठी में बैठ गया, बोला मैं भैंस हूँ, अब कोठी से निकलूँ कैसे? तो बाप कहते हैं तुम पवित्र आत्मा थे, अब अपवित्र बने हो, तो फिर बाप को याद करते करते तुम पवित्र बन जाएंगे, है ना। वो तो हद की संकल्प देते हैं, ऐसा हूँ ऐसा हूँ ऐसा हूँ। यहाँ भगवान बेहद का हमें आत्मा के लिए विशेष संकल्प देते हैं कि अपने आप को जो थे वही याद करो, तो बस वो बन जाएंगे। इस ज्ञान को सुनकर नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बन जाते हो। देवताओं की भी सारवंटी है ना। तुम बच्चे अब श्रीमत पर, क्या कहते बाबा कि तुम बच्चे अब श्रीमत पर में डीटी सारवंटी स्थापन कर रहे हो, पवित्र राजधानी। बाप कहते हैं अब मैं जो तुमको श्रीमत देता हूँ यह राइट है, यह शास्त्र की मत राइट है। अब भगवान तो दोनों जगह का बता रहे हैं। अभी बच्चों को अपनी बुद्धि से इसको जज करने का है कि अपनी बुद्धि से समझो कि भगवान बाप ने जो बोला वो सत्य है, उससे हमारी आत्मोन्नति हो रही है, या जो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं उससे हमारी आत्मोन्नति हो रही है। तो दोनों का कॉन्ट्रास्ट है, उसको समझना है। तो यह राइट है या यह राइट है, जज करो। गीता है, बाबा ने कहा गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता, यह खास लिखा है। अब भगवान किसको कहा जाए? जरूर सब कहेंगे निराकार शिव। हम आत्माएं उनके बच्चे ब्रदर्स हैं। वह एक बाप है। बाप कहते हैं तुम सब आशिक हो, मुझ एक माशुक बाप को याद करते हो, क्योंकि मैंने ही राजयोग सिखलाया था जिससे तुम प्रैक्टिकल में नर से नारायण बनते हो। सिर्फ सुनाया बस नहीं, प्रैक्टिकल में नर से नारायण बनाया। वह तो कह देते हैं कि हम सत्यनारायण की कथा सुनते हैं। क्या करते हैं? सिर्फ मात्र सुनते हैं, बनते नहीं हैं। तो यह कोई समझते थोड़ी हैं कि हम नर से नारायण बनेंगे। तो बाप तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, अर्थात सच्चा नेत्र मिलता है, जिससे हम वो सब देख सकते हैं और प्रैक्टिकल अनुभव भी कर सकते हैं, जिससे आत्मा जान जाती है। शरीर बिगड़ तो आत्मा बात कर नहीं सकती। आत्माओं के रहने के स्थान को निर्वाण धाम कहा जाता है। तुम बच्चों को अब शांति धाम और सुख धाम को ही याद करना है। इस दुख धाम को बुद्धि से भूलना है। आत्मा को अब समझ मिली है रॉन्ग क्या है, राइट क्या है। कर्म अकर्म विकर्म का भी राज समझाया है। तो बाप बच्चों को ही समझाते हैं और बच्चे ही जानते हैं, और मनुष्य तो बाप को ही नहीं जानते। तो बाप कहते हैं यह भी ड्रामा बना हुआ है। रावण राज्य में सबके कर्म विकर्म होते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। कोई पूछे वहाँ बच्चे आदि नहीं होते? अगर कर्म अकर्म होते हैं, विकर्म नहीं होते हैं, तो कोई पूछे कि वहाँ क्या बच्चे आदि नहीं होते हैं, तो क्या बोलो उनको? उनको बोलो उनको कहा ही जाता है वाइसलेस वर्ड। तो वहाँ यह 5 विकार कहाँ से आए? पवित्र दुनिया है ना। तो जो राइट समझते हैं वह तो झट खड़े हो जाते हैं। कोई नहीं समझते हैं तो आगे चल समझ में आ जाएगा। कोई भी नहीं समझते हैं, आगे चल समझ में आ जाएगा। अभी नहीं समझ में आता तो बाद में आ जाएगा। समा पर पतंगे आते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं, यह भी समा है। सब जलकर ख़त्म होने हैं। तो यह भी समझाया जाता है
बाकी समा कोई है नहीं, वह तो कामन है। समा पर पतंगे बहुत जलते हैं। दिवाली पर कितने छोटे छोटे मच्छर निकलते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। जीना और मरना। बाप भी समझाते हैं, पिछाड़ी में आकर जन्म ले और मर जाए। यह तो जैसे मच्छरों हो गए, मच्छर जैसी मृत्यु हो गई ना, कि आया और गया। तो बाप वर्षा देने आए हैं तो पुरुषार्थ कर पास विद ऑनर होना चाहिए। अच्छे स्टूडेंट बहुत पुरुषार्थ करते हैं। यह माला भी पास विद ऑनर से की है। तो जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। पुरुषार्थ अर्थात पुरुषार्थ, पुरुषार्थ माना आत्मा के अर्थ, जो भी बन सके वो करो। देह के अर्थ नहीं, शरीर के लिए तो सारी दुनिया करती है, लेकिन आत्मा के लिए कौन करता है? एक बाप के बच्चे। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि कहेंगे। इस पर भी तुम समझा सकते हो। हमारी बाप के साथ प्रीत बुद्धि है। एक बाप के सिवाय हम और कोई को याद नहीं करते हैं। बाप कहते हैं, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो और मामेकम याद करो। भक्ति मार्ग में बहुत याद करते आए हो। हे दुख हरता, सुख करता, तो जरूर बाप सुख देने वाला होगा ना। जब स्मृति में क्या है कि भगवान सुख देता है, दुख हरता है, तो याद करते आए तो कहीं ना कहीं सुख मिला होगा, दुख दूर हुआ होगा। तो याद है, स्वर्ग को कहा ही जाता है सुख धाम। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुम्हें पावन बनाने। बच्चे जो काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं, उन पर आकर ज्ञान की बरसात करता हूँ। तुम बच्चों को योग सिखलाता हूँ। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम परिस्तान के मालिक बन जाएंगे। तुम भी जादूगर ठहरे ना, तो बच्चों को नशा रहना चाहिए। हमारी यह सच्ची सच्ची जादूगरी है। कोई कोई बहुत अच्छे होशियार जादूगर होते हैं, क्या क्या चीज़ें निकालते हैं, देखा ना कभी जादू। अभी बहुत समय से तो नहीं आ रहा है, लेकिन पहले आते थे तो जादू दिखाते थे, तो क्या क्या निकालते थे, कैसे कैसा जादू दिखाते थे। तो यह जादूगरी फिर अलौकिक है। ये तो बेहद के बाप की जादूगरी है, अलौकिक जादूगरी। अर्थात सिवाय एक बाप के और कोई नहीं सिखला सकता। तुम जानते हो, हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? देवता। तो यह शिक्षा है नई दुनिया के लिए। उनको सतयुग न्यू वर्ल्ड कहा जाता है, और अभी तुम संगम युग पर हो। इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसको भी पता नहीं है। तुम कितना उत्तम पुरुष बनते हो, बाप आत्माओं को ही समझाते हैं। क्लास में भी तुम ब्राह्मणियाँ जब बैठती हो ना, तो तुम्हारा काम है क्या? पहले पहले सावधान करना। बहनों भाइयों, अपने को आत्मा समझ कर बैठो। हम आत्मा इस आर्गन्स द्वारा सुनते हैं। 84 जन्म का राज बाप ने समझाया है। कौन से मनुष्य 84 जन्म लेते हैं? कौन से मनुष्य 84 जन्म लेते हैं? सब तो नहीं लेंगे। तो इस पर भी कोई का ख्याल नहीं चलता है। जो सुना वह कह देते हैं। सत्यवचन महाराज। हनुमान पवन से निकला, सत्यवचन महाराज। फिर दूसरों को भी ऐसी ऐसी बातें सुनाते रहते हैं और सत्यवचन महाराज करते रहते हैं। देखो, और अभी तुम बच्चों को राइट और रॉन्ग समझने की ज्ञान चक्षु मिली है। किसने दी? भगवान बाप ने। तो राइट कर्म ही करना चाहिए। तुम समझाते भी हो कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। तुम सब पुरुषार्थ करो। वह बाप सभी आत्माओं का पिता है। तुम आत्माओं को बाप कहते हैं। अब मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही संस्कार हैं। आत्मा, बाबा ने कहा, ले जाते हैं। आत्मा में ही संस्कार है ना, तो संस्कार ले जाते हैं। कोई का नाम छोटेपन में बहुत हो जाता है, तो समझा जाता है कि इसने अगले जन्म में कोई ऐसे कर्म किए हैं
कोई ने कॉलेज आदि बनवाए हैं तो दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ते हैं। कर्मों का हिसाब किताब है ना। सतयुग में विकर्म की बात ही नहीं होगी। कर्म तो जरूर करेंगे, राज्य करेंगे, खाएंगे, परंतु उल्टा कर्म नहीं करेंगे। उनको कहा ही जाता है राम राज्य। यहाँ है रावण राज्य। और अभी तुम श्रीमत पर राम राज्य स्थापन कर रहे हो, वह है नई दुनिया। बाबा कहते बच्चे, पुरानी दुनिया पर देवताओं की परछाई नहीं पड़ती है। लक्ष्मी का जड़ चित्र उठाकर रखो तो परछाई पड़ेगी, चैतन्य की नहीं पड़ सकती। तुम बच्चे जानते हो कि सबको पुनर्जन्म लेना ही पड़े। नार की कंगनी, मतलब नार की कंगनी कुएं से पानी निकालने की एक विधि है, होती है ना, फिरती रहती। अच्छा, वो चक्री लगी रहती है ना, गोल टाइप की लोहे की, जिसमें रस्सी फंसा के डालते हैं। तो नार की कंगनी अर्थात कुएं से पानी निकालने की एक विधि होती है, फिरंगी फिरती रहती है। यह भी तुम्हारा एक चक्र है, फिरता रहता है। हाँ, इस पर भी दृष्टांत समझाए जाते हैं। पवित्रता तो सबसे अच्छी है। कुमारी पवित्र है, इसलिए सब उसके पांव पड़ते हैं। तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो। मेजॉरिटी कुमारियों की है, इसलिए गायन है कुमारी द्वारा बाण मरवाए। यह है ज्ञान बाण की बात। तुम प्रेम से बैठ समझाते हो। बाप सतगुरु तो एक ही है, वह सर्व का सद्गति दाता है। भगवान उवाच मन मना भव। यह भी मंत्र है ना, इसमें ही मेहनत है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह है गुप्त मेहनत। आत्मा ही तमो प्रधान बनी है, फिर सतो प्रधान बनना है। बाप ने समझाया है कि आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। जो पहले पहले बिछुड़े हैं, मिलेंगे भी पहले उनको। इसीलिए बाप कहते हैं मिलेंगे भी उनको। किनको? जो पहले पहले बिछड़े, बाप भी उनको पहले मिलते हैं। इसीलिए बाप कहते हैं लाडले सिकिल दे बच्चे। बहुत सिक व प्रेम से मिलते हैं ना, बड़े दिन बाद मिलते हैं। तो बाप जानते हैं कि कब से भक्ति शुरू की है, बच्चों की भक्ति कब से शुरू हुई है, वो बाप जानते हैं। आधा आधा है, और अब तो बच्चों को पता चल गया, बाबा ने बता दिया। तो आधा कल्प ज्ञान चला, आधा कल्प भक्ति हुई। दिन और रात 24 घंटे में भी 12 घंटे एएम और 12 घंटे पीएम होता है। कल्प भी आधा आधा है, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। फिर कलयुग की आयु इतनी लंबी क्यों देते हैं? अभी तुम राइट रॉन्ग बतला सकते हो। शास्त्र सब है भक्ति मार्ग की। फिर भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं। भक्तों का रक्षक कहा जाता है ना। आगे चल तुम सन्यासियों आदि को बहुत प्यार से बैठ समझाएंगे। तुम्हारा फार्म तो वह भरेंगे नहीं, माँ बाप नाम लिखेंगे नहीं। कोई कोई बताते हैं कि बाबा जाकर पूछते थे क्यों सन्यास किया, कारण बताओ। विकारों का सन्यास करते हैं तो घर का भी सन्यास करते हैं। और अभी तुम सारी पुरानी दुनिया का ही सन्यास करते हो। कोई हद का घर का सन्यास बस की बात नहीं है, कोई विकार बस का अंदर का बस एक थोड़ा सा सन्यास नहीं, पूरा टोटल। प्रकृति भी शुद्ध, आत्मा भी शुद्ध, दोनों पवित्र। इतना गहरा सन्यास। बाबा कहते बच्चे अभी तो सारी पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो, नई दुनिया का तो तुमको साक्षात्कार करा दिया है। वह है वाइसलेस वर्ड, हेवनली गॉड फादर, हैविन स्थापन करने वाला, फूलों का बगीचा बनाने वाला। कांटों को फूल बनाते हैं। नंबर 1 कांटा है काम कटारी, कामनाएं है ना, इच्छाएं, वासनाएं। तो काम के लिए कटारी कहते हैं, क्रोध को भूत कहेंगे। देवताएं, बाबा ने कहा जो देवी देवताएं होते हैं ना, वो डबल अहिंसक थे। निर्विकारी देवताओं के आगे विकारी मनुष्य सब माथा टेकते हैं। भक्ति मार्ग में देख लो क्या गाते हैं मंदिरों में जाके, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आप ही तरस करो, है ना। तो अपने आप को नीच पापी बोलते हैं। किसके आगे? देवी देवताओं के आगे ना, पवित्रता के आगे पतित माथा झुकाते हैं। लेकिन देहधारियों के आगे ऐसी बात नहीं बताते कि मैं पापी हूँ, नीच हूँ। क्यों?
क्योंकि सब एक दूसरे अभी पतित हैं। तो भगवान देवी देवताओं के आगे जाते हैं। बाबा कहता है देवी देवताएं डबल अहिंसक थे। निर्विकारी देवताओं के आगे विकारी मनुष्य माथा टेकते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम यहाँ आए हैं काहे के लिए? पढ़ने के लिए। क्या पढ़ने के लिए? देवात्मा बनने की पढ़ाई। बाकी उन सत्संगों आदि में जाना वह तो कॉमन बात है। ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हैं। बाप कभी सर्वव्यापी होता है क्या? हाँ, बाप से तो तुम बच्चों को वर्षा मिलता है। वर्षा माना सुख शांति मिलती है, जो हमारा स्वराज्य है, जो हमारा अधिकार है, हमारी आत्मा का सुख है, वो हमें मिलता है। तो बाप कहते हैं कि बच्चे, बाप तो आए हैं वर्षा देने। बाप आकर पुरानी दुनिया को नया दुनिया स्वर्ग बना देते हैं। कई तो नरक में भी, बाबा कहते कई तो नरक को भी नरक भी नहीं मानते। उन्हें लगता हम तो जैसे कि स्वर्ग में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अभी वो चीज़ का समझ नहीं आ रहा है, दिख नहीं रहा है। जबकि अनुभव ऐसा नहीं है कि वो समझ नहीं रहे हैं, उन्हें एहसास हो रहा है। अब तो समझ में कुछ कुछ बहुत कुछ आ रहा है। फिर भी बाप कहते हैं, नहीं मानते जल्दी से कि अभी हम नर्क में बैठे हैं। कई तो नर्क को भी नर्क ही नहीं मानते। साहूकार लोग समझते, फिर हम तो समझते हैं फिर स्वर्ग में क्या रखा है। हमारे पास तो धन है, महल है, सब कुछ है ना उनके पास। लेकिन वो जो सब कुछ जिसे मान रहे हैं बाबा, उसकी बात तो करता ही नहीं है। बाबा कौन से स्वर्ग की बात करता, वो बच्चे अभी नहीं जानते। तो बाबा ने कहा, वो कह देते हमारे लिए ही स्वर्ग है। उनके लिए पैसा रुपया अच्छा अच्छा सब होना, उसके उनके हिसाब से वो स्वर्ग है। पर बाबा यहाँ स्वर्ग किसे कहते हैं ये अभी बच्चों को नहीं समझ आती। तो नर्क उनके लिए है जो किचड़े में रहते हैं, उनके हिसाब से कि नर्क क्या है जहाँ किचड़े में रहते हैं। अच्छा, इसीलिए भारत फिर देखो कितना गरीब कंगाल है। फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। तुमको नशा रहना चाहिए कि बाप हमको फिर से डबल सिरताज बनाते हैं। डबल सिरताज माना एक है रत्न जड़ित ताज और एक है प्यूरिटी का ताज। तो पास्ट फ्यूचर को जान गए हो। बाबा कहते बच्चों से कि तुम पास्ट फ्यूचर को जान गए हो। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सत्युग त्रेता की कहानी बाबा ने बताई। फिर बीच में हम नीचे गिरते हैं। वाम मार्ग है विकारी मार्ग। अब फिर बाप आया है। तुम अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो। ऐसा नहीं कि चक्र फिराते हो जिससे गला कट जाए। श्री कृष्ण को चक्कर दिखाते हैं कि दैत्यों को मारते रहते हैं। ऐसी बात तो हो ना सके। तुम समझते हो हम ब्राह्मण हैं स्वदर्शन चक्रधारी। हम अपना ही अंदर का दर्शन करते हैं। जब बाबा का ज्ञान मिला ना, इस ज्ञान के आधार से हम अपने अंदर विकारों का जब दर्शन करते हैं तो हम उसको श्रीमत से काटते रहते हैं, है ना। ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, ये चक्र घूमता रहता है। तो क्या होता है, विकारों का, बुरी चीज़ों का गला कटता रहता है। तो ये हो गया स्वदर्शन चक्र। हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। वहाँ देवताओं को तो ज्ञान होता ही नहीं है, वह है ही सदगति में। इसीलिए उनको कहा जाता है दिन। रात में ही तकलीफ होती है, अंधियारा हो जाता है ना, दिखता ही नहीं है। और रोशनी ना मिले तो एक दूसरे से टकराते रहते हैं। तो ये है हद में, ऐसी बेहद में है। अगर अज्ञानता रहती है तो लड़ते झगड़ते रहते हैं। भक्ति में देखो कितना हठ योग है। दर्शन के लिए कितना मेहनत करते हैं। नौंधा भक्ति वाले प्राण निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब साक्षात्कार होता है। इतनी मेहनत करने के बाद जब वो लास्ट में अपने प्राण छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, जब जाके वो उनको साक्षात्कार हो जाता है। वो भी अल्पकाल की चाहना पूरी होती है ड्रामानुसार। बाकी बाबा ने कहा कि ईश्वर कुछ नहीं करता। ये जो साक्षात्कार आदि है ये सब बाबा बोलते चमत्कार, ये बाप नहीं करता। लेकिन बाप ये कहता है कि जब बच्चे अति करते हैं तो बाबा को फिर वो कार्य थोड़ा देर के लिए उनकी भक्ति में आस्था बनी रहे, ताकि वो आगे बढ़ सके, वो दिखाने के लिए थोड़ा देर के लिए करता। बाकी बाबा क्या कहता है, बच्चे मैं तो ज्ञान देता हूँ और पतितों को पावन बनाता हूँ। तो आधा कल भक्ति का पाठ चलता है, इसलिए भक्ति का रिहर्सल चल रहा है। अच्छा, फिर बाबा ने बच्चों को याद प्यार दिया। मीठे मीठे सिकेलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता, बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर आज की धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, बाबा बोले इसी रूहानी नशे में रहना है कि बाबा हमें डबल सिरताज बना रहे हैं। हम स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का ज्ञान बुद्धि में रख कर चलते हैं, है ना। अभी हमको बाबा क्या बना रहे हैं? स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का ज्ञान बुद्धि में रखना है। दूसरा पॉइंट है, पास विद आनर होने के लिए क्या करना पड़े? बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है ना। क्या बोलते हैं? प्रीत बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। तो प्रीत बुद्धि रखनी है। अभी अंत समय चल रहा है ना, इसलिए बाबा कहते विपरीत बुद्धि नहीं बनना। कौन बनते हैं विपरीत बुद्धि? जिनको बाप पर संशय हो जाता है। तो बाप को याद करने की गुप्त मेहनत करनी है। अच्छा, फिर बाबा बच्चों को वरदान देते हैं, अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा आने वाले विघ्नों को पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। क्या बोला बाबा ने? अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा आने वाले विघ्नों को पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा ने कहा, आने वाले विघ्नों में थकने व दिल शिकस्त होने के बजाय सेकंड में स्वयं के आत्मिक ज्योति स्वरूप और निमित्त भाव के डबल लाइट स्वरूप द्वारा सेकंड में हाई जंप दो। विघ्न रूपी पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ, जंप लगाओ और सेकंड में पार हो जाओ। थोड़ी सी विस्मृति के कारण सहज मार्ग को मुश्किल नहीं बनाओ। अपने जीवन की भविष्य श्रेष्ठ मंजिल को स्पष्ट देखते हुए तीव्र पुरुषार्थी बनो। जिस नज़र से बाप दादा व विश्व आपको देख रही है, उसी श्रेष्ठ स्वरूप में सदा स्थित रहो। सदा स्थित रहो, बाबा कहता है। सदा से क्या होता है? उसके वाइब्रेशन फैलने चालू हो जाते हैं। कभी कभी में वो शक्ति जमा नहीं होती है और सदा में वो शक्ति जमा हो जाती है, एक पावरफुल संगठन बन जाता है और वो पावरफुल संगठन शक्ति का काम करता है। अच्छा, फिर आज का स्लोगन है, सदा खुश रहना और खुशी बांटना यही सबसे बड़ा शान है। क्या बोला बाबा ने? कि सदा खुश रहना और खुशी बांटना यही सबसे बड़ा शान है। फिर आज की अव्यक्ति सारे की पॉइंट है, अब संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प अर्थात एक रस स्थिति बनाने का अभ्यास करो, तब ही विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम बाला होगा। जब चाहे शरीर का आधार लो और जब चाहे शरीर का आधार छोड़कर अपने अशरीरी स्वरूप में स्थित हो जाओ। जैसे शरीर धारण किया वैसे ही शरीर से न्यारे हो जाएं। यही अनुभव अंतिम पेपर में फर्स्ट नंबर लाने का आधार है। यही अनुभव अंतिम पेपर में फर्स्ट नंबर लाने का आधार है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई, उतरी जो दिल में वो धीरे धीरे पावन हुआ रे मैं धीरे धीरे। बाबा तेरी मुरली दिल ले गई।